नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण किताब की बात करने वाला हूं, जो हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश करती है। जॉनथन हेड की द एंग्शियस जनरेशन, एक किताब जो हमें दिखाती है कि कैसे हमने अनजाने में अपनी अगली पीढ़ी को परेशानी में डाल दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बच्चे और युवा उतने खुश नहीं हैं जितना हम उनकी उम्र में थे, तो आप शायद ये बात मान लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है? 2010 के बाद से दुनिया भर में युवाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ हार्म और सुइसाइड की दरें 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे बच्चों की जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन यहां एक उम्मीद की बात यह है कि जब हमें समस्या का सही कारण पता चल जाए, तो हम इसका समाधान भी निकाल सकते हैं। और हेड की ये किताब बिल्कुल यही करती है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ है हमारी पीढ़ी के साथ, और इससे भी जरूरी, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हेड इस समस्या को ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड कहते हैं। सुनिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। 2010 से 2015 के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे बच्चों के दिमाग को ही बदल दिया। और ये सब तब हुआ जब 3 चीजें एक साथ आई: स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का विस्तार। पहले के बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते थे, दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में घूमते थे और फेस टू फेस बातचीत करते थे। लेकिन जेन जेड यानी 1995 के बाद पैदा हुए बच्चे पहली ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने अपना टीनेज एक स्क्रीन के सामने बिताया है। बिल गेट्स ने अपने रिव्यू में बहुत बढ़िया बात कही है। वह कहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी जब मिडिल स्कूल में थी तो सोशल मीडिया था, लेकिन डोमिनेंट नहीं था। लेकिन जब 6 साल बाद उनकी छोटी बेटी टीनेजर हुई, तो हर समय ऑनलाइन रहना प्रीटीन होने का हिस्सा बन गया था। यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था, यह था एक पूरे जेनरेशन के ब्रेन डेवलपमेंट का बदलना। और इसके परिणाम हमारे सामने हैं। 2 संकट: डिजिटल अंडर पेरेंटिंग और रियल वर्ल्ड ओवर पेरेंटिंग। यहां जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हेड बताते हैं वो ये है कि हम 2 बिल्कुल उल्टी गलतियां कर रहे हैं। एक तरफ हम बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड में बिना किसी सुपरविजन के छोड़ देते हैं। अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, नो टाइम लिमिट्स, कोई मॉनिटरिंग नहीं। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में हम उन्हें बबल रैप में लपेट कर रखते हैं। सोचिए, हम अपने 8 साल के बच्चे को अकेले पार्क में नहीं जाने देते, लेकिन उसे YouTube पर घंटों कुछ भी देखने देते हैं। हम उसे अकेले दोस्त के घर नहीं जाने देते, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलने देते हैं। यह पैराडॉक्स हमारे बच्चों के लिए एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बना रहा है। रियल वर्ल्ड में वे रेजिलियंस डेवलप नहीं कर पा रहे, और डिजिटल वर्ल्ड में वे एडिक्शन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, फ्री प्ले। हेड बताते हैं कि एक 980S से ही प्ले बेस्ड चाइल्डहुड डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, लेकिन 2010S में यह पूरी तरह खत्म हो गया। फ्री प्ले क्यों जरूरी है? जब बच्चे अपने आप खेलते हैं बिना किसी अडल्ट सुपरविजन के, तो वे सीखते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रिस्क असेसमेंट करना, सोशल नेगोशिएशन, इमोशनल रेगुलेशन, वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। लेकिन आज के बच्चे ये सब नहीं सीख रहे। उनका हर मोमेंट स्ट्रक्चर्ड है: स्कूल, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस और बाकी टाइम स्क्रीन के सामने। एक रिसर्च के अनुसार एक 970S में बच्चे दिन में औसतन 3 से 4 घंटे फ्री प्ले करते थे। आज यह समय 30 मिनट से भी कम हो गया है, और इसकी जगह उन्होंने स्क्रीन टाइम से भर ली है, जो औसतन 7 से 9 घंटे डेली हो गई है। सोशल मीडिया लड़कियों के लिए विशेष खतरा। हेड की रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखाती है। सोशल मीडिया गर्ल्स को बॉयज से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां नेचुरली सोशल कंपैरिजन और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करती हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियां लगातार अपनी कंपैरिजन करती रहती हैं। परफेक्ट सेल्फीज, परफेक्ट लाइव्स,
परफेक्ट बॉडीज, हर चीज में परफेक्शन का प्रेशर। ये कांस्टेंट कंपैरिजन एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। सोचिए, पहले अगर कोई लड़की अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर फील करती थी तो वो अपने स्कूल के 200 से 300 बच्चों से कंपेयर करती थी। आज वह दुनिया भर के मिलियंस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और एडिटेड फोटोज से कंपेयर कर रही है। यह अनफेयर कंपटीशन है जिसमें कोई भी जीत नहीं सकता। बॉयज और वर्चुअल वर्ल्ड की समस्या। बॉयज के साथ प्रॉब्लम अलग है लेकिन उतनी ही सीरियस है। वे रियल वर्ल्ड से विथड्रॉ होकर वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। गेमिंग, पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट में यहां उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, अचीवमेंट्स मिलती है, लेकिन रियल वर्ल्ड स्किल्स डेवलप नहीं होती। रियल वर्ल्ड में सक्सेस के लिए जो चीजें चाहिए, पेशेंस, हार्ड वर्क, सोशल स्किल्स, इमोशनल मैच्योरिटी, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड में जरूरी नहीं होती। इसलिए जब ये बॉयज रियल वर्ल्ड में आते हैं तो वे स्ट्रगल करते हैं। ये ट्रेंड अलार्मिंग है क्योंकि ये बॉयज के करियर, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन को अफेक्ट कर रहा है। स्लीप डेप्रिवेशन एक हिडन क्राइसिस। एक बात जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं वो है स्लीप का इंपॉर्टेंस। हेड बताते हैं कि स्क्रीन टाइम ने बच्चों के स्लीप पैटर्न्स को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल एडिक्टिव होता है और एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बच्चों को रात भर फोन चेक करने पर मजबूर करता है। स्लीप डेप्रिवेशन सिर्फ टायर्डनेस नहीं है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है मेमोरी कंसोलिडेशन को, इमोशनल रेगुलेशन को, इम्यून सिस्टम को, मेंटल हेल्थ को। एक स्टडी के अनुसार टीनेजर्स को कम से कम 8 से 9 घंटे स्लीप चाहिए, लेकिन एवरेज टीनेजर केवल 6 से 7 घंटे सो रहा है। यह क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, फोकस की मौत। डिजिटल डिवाइसेस ने हमारे बच्चों की अटेंशन स्पैन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है। हर फ्यू मिनट्स में नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल पर नई इंफॉर्मेशन, हर स्वाइप पर नया कंटेंट, ये सब ब्रेन को कांस्टेंट स्टिम्युलेशन की आदत डाल देता है। इसका मतलब है कि जब बच्चों को कोई काम करना होता है जिसमें सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए, जैसे पढ़ाई, किताब पढ़ना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो वे स्ट्रगल करते हैं। ये अटेंशन फ्रैगमेंटेशन न सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, बल्कि डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी हार्म करता है। सोशल कॉन्टेजन, नेगेटिव इमोशंस का फैलना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक डेंजरस फेनोमेनन है सोशल कॉन्टेजन। नेगेटिव इमोशंस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक पर्सन से दूसरे में फैलते हैं, स्पेशली टीनेजर्स में। जब कोई टीन डिप्रेशन या एंजाइटी के बारे में पोस्ट करता है तो दूसरे भी सिमिलर सिम्टम्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं। यह अनकॉन्शियस इमिटेशन होती है, लेकिन इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि सेल्फ हार्म और सुइसाइडल आइडिएशन भी इसी तरह स्प्रेड होते हैं। जो चीज सपोर्टिव कम्युनिटी बनने के लिए डिजाइन की गई थी, वह टॉक्सिक इन्फ्लुएंस बन रही है। परफेक्शनिज्म का बढ़ता प्रेशर। सोशल मीडिया ने परफेक्शनिज्म को अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंचा दिया है। हर पोस्ट परफेक्ट होनी चाहिए, हर फोटो एडिटेड होनी चाहिए, हर स्टोरी आइडियल लाइफ दिखानी चाहिए। यह परफेक्शनिज्म एंजाइटी और डिप्रेशन का डायरेक्ट कॉज है, क्योंकि रियल लाइफ नेवर परफेक्ट नहीं होती। जब बच्चे अपनी रियल मेसी लाइफ को कंपेयर करते हैं दूसरों की क्यूरेटेड परफेक्ट ऑनलाइन लाइफ से, तो वे इनएडिक्वेट फील करते हैं। लोनलीनेस इन द कनेक्टेड वर्ल्ड। यह बात आयरॉनिक लगती है, लेकिन सच है। हम जितने कनेक्टेड हो गए हैं डिजिटली, उतने ही लोनली हो गए हैं इमोशनली। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और फेस टू फेस इंटरैक्शन की जगह डिजिटल कम्युनिकेशन ने ले ली है, लेकिन यह जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन नहीं दे पाती। टीनेजर्स का कहना है कि उनके हंड्रेड्स ऑफ ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब उन्हें रियली हेल्प की जरूरत होती है तो कोई नहीं मिलता। यह सुपरफिशियल कनेक्शन डीप लोनलीनेस क्रिएट करती है। हेट के 4 सॉल्यूशंस, अ रोड मैप फॉर रिकवरी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर,
सॉल्यूशंस। हेट 4 सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स सजेस्ट करते हैं। 1. नो स्मार्टफोन्स बिफोर हाई स्कूल, एज 14। बेसिक फोन दे सकते हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन स्मार्टफोन 14 साल से पहले नहीं। क्यों? क्योंकि यंगर ब्रेन स्टिल डेवलपिंग होता है और एडिक्शन के लिए ज्यादा वल्नरेबल होता है। 2. नो सोशल मीडिया बिफोर एज 16। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए जो 16 साल से पहले डेवलप नहीं होती। कंपैरिजन, वैलिडेशन सीकिंग और पीयर प्रेशर हैंडल करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। 3. फोन फ्री स्कूल्स। स्कूल टाइम में फोन्स को कंप्लीटली बैन करना चाहिए, न सिर्फ क्लासरूम में बल्कि ब्रेक टाइम में भी। इससे फेस टू फेस इंटरैक्शन बढ़ेगी और लर्निंग इंप्रूव होगी। 4. मोर अनसुपरवाइज्ड प्ले एंड चाइल्डहुड इंडिपेंडेंस। बच्चों को अकेले एक्सप्लोर करने देना, रिस्क्स लेने देना और अपने डिसीजंस करने देना, यह रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए जरूरी है। पेरेंट्स के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर आप पेरेंट्स हैं तो यह आपके लिए एक्शन प्लान है। सबसे पहले अपने घर में डिवाइस फ्री जोन्स और टाइम्स बनाएं। डिनर टेबल पर कोई फोन नहीं, बेडरूम में कोई स्क्रीन नहीं, सोने से 1 घंटा पहले कोई डिवाइस नहीं। दूसरा, आउटडोर एक्टिविटीज को एनकरेज करें। पार्क जाना, साइकिलिंग करना, फ्रेंड्स के साथ फिजिकली मिलना, इन सब एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दें। तीसरा, बोरिंग टाइम को अलाउ करें। हर मोमेंट एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। बॉर्डम क्रिएटिविटी की मादा है। चौथा, अदर पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। अकेले ये बैटल नहीं लड़ी जा सकती। कम्युनिटी अप्रोच जरूरी है। स्कूल्स की भूमिका। स्कूल्स को भी मेजर चेंजेस करने होंगे। सबसे जरूरी है फोन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। यह सिर्फ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कल्चर बननी चाहिए। टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी होगी कि कैसे वे स्टूडेंट्स को फेस टू फेस इंटरैक्शन के लिए एनकरेज करें। ग्रुप एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को एम्फसिस देना होगा। रिसेस और ब्रेक टाइम्स को प्रोटेक्ट करना होगा। ये टाइम अनस्ट्रक्चर्ड प्ले के लिए रिजर्व रखना चाहिए, न कि एक्स्ट्रा क्लासेस या होमवर्क के लिए। टेक्नोलॉजी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक कंपनीज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव करने होंगे, एडिक्टिव डिजाइन पैटर्न्स को रिड्यूस करना होगा और चिल्ड्रन के लिए सेफर प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। एल्गोरिदम्स को मॉडिफाई करना होगा ताकि वे पॉजिटिव कंटेंट प्रमोट करें, न कि कंट्रोवर्शियल या हार्मफुल कंटेंट। टाइम लिमिट्स और पेरेंटल कंट्रोल्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाना होगा। गवर्नमेंट की भूमिका। गवर्नमेंट को भी रेगुलेशंस बनानी होंगी। चिल्ड्रन के लिए इंटरनेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सोशल मीडिया कंपनीज के लिए स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस और स्कूल्स में फोन पॉलिसीज के लिए सपोर्ट। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे ताकि पेरेंट्स को एजुकेट किया जा सके। मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करना होगा, स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए। इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं? आप पर्सनली क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी हैबिट्स एग्जामिन करें। आप खुद कितना टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं? आपके बच्चे आपको देखकर क्या सीख रहे हैं? अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखें। फैमिली टाइम में फोन को अवे रखें। कॉन्वर्सेशंस को प्रायोरिटाइज करें, नोटिफिकेशन से ज्यादा। आउटडोर एक्टिविटीज ज्वाइन करें। हाइकिंग ग्रुप्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, कम्युनिटी गार्डन्स। रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बनाएं। रीडिंग को प्रमोट करें। फिजिकल बुक्स पढ़ें, लाइब्रेरी जाएं, बुक डिस्कशंस करें। कम्युनिटी बिल्डिंग की पावर। हेट एम्फसाइज करते हैं कि यह प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व नहीं हो सकती। यह कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है जिसके लिए कम्युनिटी अप्रोच चाहिए। नेबरहुड प्ले ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करें। अदर पेरेंट्स के साथ मिलकर डिवाइस फ्री एक्टिविटीज प्लान करें। स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट करें फोन पॉलिसीज के लिए। लोकल कम्युनिटी सेंटर्स में प्रोग्राम्स शुरू करें। स्पोर्ट्स लीग्स, आर्ट क्लासेस, म्यूजिक ग्रुप्स, जो भी बच्चों को रियल वर्ल्ड में एंगेज करे। होप की बात।
यहां अच्छी बात यह है कि जब कम्युनिटीज मिलकर कोशिश करती हैं तो रिजल्ट्स दिखते हैं। कई स्कूल्स ने फोन बैन्स इंप्लीमेंट किए हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ी है, बुलिंग कम हुई है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। कई फैमिलीज ने डिवाइस फ्री होम्स बनाए हैं और उन्होंने पाया है कि फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो गई है, कॉन्वर्सेशंस बेटर हो गई है और ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ी है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का रोल, थेरेपिस्ट्स और काउंसलर्स को भी नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होंगी। ट्रेडिशनल थेरेपी टेक्निक्स के साथ साथ डिजिटल वेलनेस काउंसलिंग भी देनी होगी। पेरेंट्स को गाइड करना होगा कि कैसे वे हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। चिल्ड्रन को कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखानी होंगी जो डिजिटल वर्ल्ड के चैलेंजेस के लिए स्पेसिफिक हो। ग्रुप थेरेपी सेशंस ऑर्गेनाइज करने होंगे जहां टीन्स रियल वर्ल्ड में मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। लॉन्ग टर्म विजन, हेट का विजन यह है कि हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ एनहांस करे, कंट्रोल न करे। जहां चिल्ड्रन हेल्दी डेवलपमेंट करें, फिजिकल और डिजिटल दोनों वर्ल्ड्स में। ये इजी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी और सबसे जरूरी कलेक्टिव विल पावर लगेगी। लेकिन ये पॉसिबल है। सक्सेस स्टोरीज, कई कंट्रीज में पॉजिटिव चेंजेस देखे जा रहे हैं। नॉर्वे में स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की गई है। फ्रांस में स्कूल्स में फोन बैन सक्सेसफुल हो गया है। साउथ कोरिया में गेमिंग एडिक्शन को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डिक्लेयर किया गया है। ये एग्जाम्पल शो करते हैं कि जब प्रॉपर पॉलिसीज और कम्युनिटी सपोर्ट होता है तो पॉजिटिव चेंज पॉसिबल है। व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत, सबसे जरूरी बात यह है कि हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पर चेंज लाना होगा। यह मास मूवमेंट बनना चाहिए जहां हर पेरेंट, हर टीचर, हर टीन कॉन्शियसली चॉइस करे कि रियल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। स्टार्ट करें छोटे स्टेप्स से। 1 आवर डेली फोन फ्री टाइम रखें। वीकली एक आउटडोर एक्टिविटी करें। मंथली एक न्यू रियल वर्ल्ड स्किल सीखें। बच्चों के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करें। उन्हें एक्सप्लेन करें कि आप ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स को समझें, लेकिन फर्म रहें अपने डिसीजंस में। फ्यूचर जेनरेशंस के लिए यह सिर्फ करंट जेनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते तो यह प्रॉब्लम और भी वर्स हो जाएगी। नेक्स्ट जेनरेशन को और भी चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करने होंगे। इसलिए यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अभी प्रॉपर फाउंडेशंस ले करें, हेल्दी हैबिट्स एस्टैब्लिश करें, प्रॉपर पॉलिसीज बनाएं और पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करें। दोस्तों, दी एंग्शियस जनरेशन सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। यह हमें दिखाती है कि हमारे वेल इंटेंशन डिसीजंस कैसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सॉल्यूशंस भी देती है, क्लियर, प्रैक्टिकल, अचीवेबल सॉल्यूशंस। हमें बस करेज चाहिए इन्हें इंप्लीमेंट करने की। आज से ही शुरू करें। अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखें। अपने बच्चों के साथ वॉक पर जाएं। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करें। कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। याद रखें, हर बिग चेंज छोटे स्टेप्स से शुरू होती है। हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे टुडे के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। यह टाइम है कि हम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें। टेक्नोलॉजी हमारी सर्वेंट होनी चाहिए, मास्टर नहीं। रियल वर्ल्ड कनेक्शंस वर्चुअल कनेक्शन से ज्यादा वैल्यूएबल है। और सबसे जरूरी, हमारे बच्चों का मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस किसी भी कन्वीनियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप रेडी हैं इस चेंज के लिए? क्या आप कमिटेड हैं अपनी अगली जनरेशन को हेल्दियर, हैप्पियर फ्यूचर देने के लिए? अगर हां, तो आज से ही शुरू करें। एक स्टेप एट अ टाइम, एक डिसीजन एट अ टाइम, एक फैमिली एट अ टाइम। हम सब मिलकर ये चेंज ला सकते हैं। क्योंकि जब बात हमारे बच्चों के फ्यूचर की हो तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और वह एक्शन अभी आज से शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है ये इनसाइट्स आपके काम आएंगी। और याद रखें, चेंज पॉसिबल है, बस कमिटमेंट चाहिए।